नमस्कार दोस्तों। पिछले साल अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देब रॉय ने सत्ता पक्ष की तरफ से पहली बार संविधान को बदलने की बात कही थी। इस बात को बीते 8 महीने हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक के बीच में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। अगस्त के महीने में विवेक देब रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान बदलने की बात बोली थी, लेकिन अब जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा तो भाजपा का हर दूसरा नेता संविधान बदलने की बात बोल रहा। भाजपा का चुनावी नारा है अब की बार 400 पार, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर चुनावी रैली से जनता को बता रहे। 400 पार की बात बीजेपी बार बार इसलिए कह रही क्योंकि संविधान को बदलने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बीजेपी को 400 सीटें चाहिए होंगी अगर उसे संविधान बदलना है तो। और यही बात बीजेपी के सांसद और नेता कई बार बोल चुके हैं। जो बात विवेक देवराय ने शुरू की थी वही बात बीजेपी के और भी नेता और सांसद कर रहे, जिनमें अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, ज्योति मृधा और आचार्य प्रमोद कृष्णन का नाम जुड़ जाता है। अब दोस्तों, संविधान बदलेगा या नहीं या फिर बीजेपी 400 सीटें जीतेगी या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चल ही जाएगा। मगर एक बात साफ है कि संविधान बदलने की बात को लेकर बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा। वहीं विपक्ष और कांग्रेस अपने हर चुनावी रैली से इसी बात को दोहराते जा रही कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, जिसके चलते बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना भगवान मानने वाले दलितों में इसका काफ़ी डर पैदा हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी छगन भुजबल ने भी यही कहा कि 400 पार का नारा बीजेपी को ही बैकफायर कर सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने हर चुनावी रैली से इसी बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संविधान बदल देगी, जिसके वजह से कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कह दिया कि अगर वो सत्ता में आती है तो जातीय जनगणना करवाएगी। तो वहीं भाजपा के करीबी और कांग्रेस के बागी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि हमें आरक्षण को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में 400 पार का नारा दे करके बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब लगता ये है कि ये नारा उनको ही उल्टा पड़ रहा। लोगों को डर लग रहा कि अगर बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से जीत जाती है तो कहीं देश में डिक्टेटरशिप रूल लागू ना हो जाए। शायद इसी डर का नतीजा है कि पहले 2 चरण के चुनाव के बाद वोटिंग में उत्साह कम दिखाई दिया और विपक्ष को वापस से एक जमीन मिलती हुई दिखी। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने पहले भी संविधान को बदलने की बात रखी थी और अभी भी वो यही काम करते हुए नजर आ रहे। तो अगर सच में बीजेपी 400 सीट जीत कर सत्ता में आती है तो वो कुछ भी कर सकती है और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अभी जब तक चुनाव चल रहे, जनता के पास ये ताकत है कि वो सही नेता चुने और एक लोकतांत्रिक सरकार चुने। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।